अगला सवाल आपके सामने लेके आ गया हूं मैं, और ये सवाल अगेन आपसे ना हो पाएगा बेटा, मुझे विश्वास है कि तुमसे ना हो पाएगा, पर आप अगर चाहते हैं कि आपसे ये हो तो देखना चाहता हूँ मैं, कमेंट कर बताइएगा कि सर हमसे हो गया है, 2 मिनट के अंदर हो गया है। ये सवाल 2 मिनट के अंदर वाला सवाल है, और अगर इसके ऊपर जाता है इसका मतलब तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए, तो मुझसे तो हो पाएगा, तो चलिए इसलिए मैं आपको समझाने आ गया हूँ कि कैसे इस सवाल को डील करेंगे। सबसे पहले ये इन भाई ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि ये जो दो लाइनें वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्सिस को 4 कौन साइक्लिक पॉइंट पर, मतलब एक सर्कल पे, तो सर्कल बनाते हैं ऐसा कुछ है। और ये जो लाइन है वो एक इंटरसेक्ट द एक्सिस, एक्सिस को कैसे लाइन बनाऊं मैं, एक काम करते हैं, पहले सर्कल को हटाओ, पहले बनाते हैं प्यारा प्यारा लाइन। ये बनाया मैं लाइन ऐसा कुछ, और इस जहां पे एक्सिस पे कट कर रहे हैं वहां से एक सर्कल पास हो रही है ऐसे, ऐसा कुछ सर्कल है। दिल से मानना इसको सर्कल है, ठीक है, क्योंकि मैं बायो का फैकल्टी नहीं हूँ मैं, क्या करूँ, बहुत मजबूर हूँ, मैथ का फैकल्टी हूँ, तो सर्कल मेरे से खराब ही बनता है। तो ऐसा कुछ डायग्राम है, और पता है कि कोऑर्डिनेट कितने होंगे, और इसने बोला है ABCD पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही टच कट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इंटरसेप्ट निकालना चाहूँ तो ये A,0 और उसका आएगा C,0, मैंने Y0 कर दिया, और जब X0 करेंगे तो Y आ जाएगा B, 0,B, और ये आ जाएगा 0,D, ऐसा सिचुएशन है। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक कंडीशन दे रखी है A² + C² = B² + D²। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम सर्कल मानते हैं X² + Y² + 2GX + 2FY प्लस कुछ नाम दे दो T करके, T = 0, तो अगर मैं इसमें ये दोनों पॉइंट रखता हूँ, क्योंकि एक ही सर्कल है, तो इसके जो इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट उसमें y टर्म 0 होगा, तो मैंने रख दिया यहाँ पर, तो X² + 2GX + T = 0 होगा। अब इसके दो रूट होंगे, एक A होगा और एक कौन होगा, C होगा। आपको याद होगा जब आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालते थे एक्स एक्सिस में, तो आप यही करते थे। इसी में इसका देखोगे आप, इसके D > 0 है तो वो आता था √G² माइनस एफ, G² माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4T आ जाएगा, ठीक है। तो वही कहते हैं आप G² माइनस 4C करके रूट ओवर में, ठीक है। वो पॉजिटिव होना, अगर वो जिंदा है, वो अगर पॉजिटिव है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट डिफरेंस ऑफ रूट निकालते थे आप, x1 - x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 + x2 का होल स्क्वायर, और -2G1 x1 x2 -4 x1 x2 आता था, याद आया। तो इसी तरीके से आप निकालते थे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इसका। अच्छा, तो वही कंडीशन में लगाई, इसके रूट कौन होंगे, A और C इसके रूट होंगे, तो क्या ये कहना सही है कि A × C T हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब आप Y0 करोगे तो ये बन जाएगा Y² + X0 किया तो आपने 2FY + T = 0, तो इसके रूट क्या होंगे, B और D, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कितना आ रहा है, T आ रहा है। तो ये पहली चीज यहां से मिली कि AC = BD हो गया, AC = BD। अब मेरे पास सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, A² + C² = B² + D²। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ पे -2AC -2BD कर दूं, तो ये A - C का होल स्क्वायर इक्वल टू B - D का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। या तो अगर +2AC + 2BD कर दूं, तो या तो A + C का होल स्क्वायर और B + D का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये दोनों इक्वल इसलिए हुए क्योंकि AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल है। बात समझ में आ रही है कि -2AC -2BD, तो ये BD जो है वो AC के बराबर ही है, तो बात तो सेम ही है। दोनों तरफ मैंने -2AC ही किया था, पर वो ACBD बना बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ +2AC ही किया था, तो वो प्लस इधर इसके लिए वो 2 + 2BD बन गया, इसके लिए वो +2AC ही रहा, क्योंकि AC अगेन बराबर BD है। तो मेरे पास यहाँ से दो रिलेशन आ गया, दो रिलेशन। पहला रिलेशन क्या आया कि या A - C = B - D, और A + C = B + D। एंड बोलना चाहिए कि और बोलना चाहिए, एंड बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें सही है।
दोनों बातें सही है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। तो इसको अलग पन्ने पे लिखते हैं। तो a माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी, और दूसरा क्या आ रहा है a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी। तो यहां पर दो बातें बनेगी। कौन सी? पहला केस ये a बराबर b और c बराबर d हो जाए। a बराबर b और c बराबर d, देखो आप रख के देख लो, a बराबर b और c बराबर d, a बराबर b और c बराबर d। और दूसरा केस ये कि यहां पर या तो a बराबर d हो जाए और c बराबर b हो जाए। क्लियर है क्या? आप करके देखो इसको, अगर आप डिफरेंस लोगे तो a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी होल्ड हो सकती है, ये कंडीशन भी होल्ड हो सकती है। ओके ठीक है। अगर a बराबर b और c बराबर d आया, a बराबर b और c बराबर d आया, तो अपने पास लाइन की इक्वेशन क्या रखी थी? x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और एक लाइन दे रखा था x बाई सी प्लस वाई बाई डी। तो अगर इसका स्लोप निकाले तो इसका स्लोप कितना आ रहा है? माइनस ए बाई बी, और इसका स्लोप कितना आ रहा है? माइनस सी बाई डी। क्या दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा -1 के? हाँ, -1 के। डायग्राम में भी दिख रहा है, आपको फील आ रहा है? मतलब दोनों का स्लोप जो है 135 डिग्री। तो क्या दे लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर? आगे चल के इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे सर, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो पैरेलल लाइन है। अच्छा, यानी कि ये वाले केस से आंसर नहीं आया। अगर ये वाला केस लेते हैं तो यहां पर कितना आ रहा है? x बाई डी, और यहां पर आ रहा है y बाई सी इक्वल टू 1। इसमें मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? a में d और b में c, और यहां पर कितना आ रहा है? x बाई सी प्लस y बाई डी इक्वल टू 1 आ रहा है। इनको मैंने ऐसे ही रखा और मैंने इनका डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस इसलिए लिया क्योंकि मुझे अगेन क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखो सवाल पढ़ो ध्यान से। लाइन कैन इंटरसेक्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। वैसे डायग्राम अगर ध्यान से देखो तो इसमें हुआ क्या? x की जगह पर d आ गया, तो यहाँ y की जगह d है, यहाँ पर y की जगह c है, तो यहाँ पर x की जगह c है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स लाइन ही आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? आपको अगर वो समझ में नहीं आया तो ये दिखा देता हूं मैं। अगर आप डिफरेंस लोगे तो 1 बाई डी माइनस 1 बाई सी इक्वल टू, यहाँ पर y 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी है ना, तो 1 बाई डी माइनस 1 बाई सी, तो c माइनस डी कट गया। तो क्या निकल के आया? एक ही रिलेशन निकल के आया कि x इक्वल टू वाई। मतलब इस कंडीशन पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, और वो जो लाइन है जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो y इक्वल टू एक्स लाइन है। मतलब ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी आपस में यहां पर। तो वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं उस पे आने वाले? 1 1 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? तो दो चीजें यहां से गई हैं। अब एक मिनट, यहाँ पर अगेन फिर कह रहा हूं, यहाँ पर और आएगा, या तो ये वाला कंडीशन होल्ड हो या तो ये वाला कंडीशन होल्ड हो, एंड नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग केसेस बने। इस वाले केस से आंसर नहीं आ रहा, इस वाले केस से तो आंसर आ ही रहा है। कहानी का तात्पर्य ये है कि पावर ऑफ पॉइंट का मैंने यूज किया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जब भी सर्कल पे कोई कॉन्साइक्लिक पॉइंट का लाइन नाम दे दिया और एक्सिस से टकरा रहा है तो आप उसको सेटिस्फाई करो, कुछ याद रखना नहीं है इसके अंदर। ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होगा कि एक ए सी और बी डी का रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन को मैंने स्क्वायर प्लस स्क्वायर में रखकर यूज किया, ठीक है, और वहां से मुझे ए और सी और बी और डी का रिलेशन निकल के आया जो कंडीशन होल्ड हो सकती है। इस वाले कंडीशन से भी होल्ड हो सकती है या तो यहां से भी हो सकती है। ये वाला कंडीशन मैंने कहां से यूज किया? वहां से यूज किया। ये वाला कंडीशन दोनों में यूज हो रहा है, तो कोई एक से भी काम चल सकता है। तो इस वाले कंडीशन से हो क्या रहा है कि दोनों लाइन जो है वो उम्मीद है कि टकरा सकती हैं, और कहां टकरा रही हैं? एक लोकस पे टकरा रही है जिसका नाम है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।